श्री गुरु माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। श्रोता भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए भाई बहना लोग, कैसे एक बुढ़िया भीख मांग कर लाती है और भीख में भीख देती है तो उसे भगवान वहाँ पे स्वर्ग में कैसे उसका भंडार भरा रहता है। सो देखिए इस कहानी के माध्यम से। तो एक बुढ़िया थी, उसके एक लड़का था और बुढ़िया निकल जाती थी भीख मांगने, मांग चांग कर लाती थी। उसके बाद उसके द्वार पर कोई भीखा दुखा आता था तो उसी भीख में से अपना कुछ दान कर देती थी। लुगड़ी फटरी जो मिलता था उसी लुगड़ी फटरी में से एक साड़ी कपड़ा भिखार को दे देती थी। एक दिन की बात है, उसके बगल की एक चुंगली लग गई उसके पास। उसके लड़का को कह रही है, देखिए ना बाबू, आपका मम्मी भीख मांग लाती है और उसी में से फिर दूसरे को दे देती है। तो उस लड़का ने आकर अपने माँ से बोला कि माँ, जो लाती है वो काहे के लिए लोग को दे देती है। तो उसकी माँ ने बोली, देखिए बेटा, जो दे रहे हैं वो भगवान हमें फिर से लौटा देंगे। मेरा भंडार स्वर्ग में भरा हुआ है। जो खा जाते हैं पहन जाते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं दान कर देती हूँ। तो लड़का ने बोला कि आपका दान देखने हम जाएंगे। तो वहाँ से चल पड़ा। चलने के बाद अब रास्ते में एक आदमी भेटाया और वो आदमी ने बोला कि बाबू कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का ने कहा कि हम अपना दान का भंडार देखने जा रहे हैं भगवान की यहाँ। तो आदमी ने बोला कि मेरा भी एक बात है, जाकर भोलेनाथ से पूछिएगा कि हम दीवार जोड़ देते हैं और शाम को ढह जाता है, इसका क्या कारण है। तो लड़का ही बात को लेकर चल दिया। चलने के बाद अब 7 समुंदर घाट पर गया तो वहाँ पे एक मनियारा सांप था। तो सांप ने बोला कि बाबू कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का ने बोला कि हम अपना माँ का दान दिया हुआ दान का भंडार भोलेनाथ के यहाँ देखने जा रहे हैं। तो वो बोला कि देखिए बाबू, भगवान शंकर जी से बोलिएगा कि एक मनियारा सांप है, वो सांप बोला है कि मेरा इस जोनी से कैसे बदलाव होगा। तो वहाँ से अब सर्प के माथा पर बैठकर 7 समुंदर पार लड़का उतर गया। उतरने के बाद क्या हुआ कि अब वहाँ से चलते 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 कैलाश पर चल गया। अब जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचा तो वहाँ पे बोला कि भगवान, हम अपने माँ का दिया हुआ दान का भंडार देखने आए हैं कि दिखलाइए। तो भगवान 3-4 कोठरी खोले। एगो में जो उसका माँ ने अनाज पानी दिया था उसमें सब पैक था, एगो में साड़ी कपड़ा दिया था उसमें वो पैक था। जो चुंगलाई थी उसका एक कोठरी था तो उसमें हड्डा बिढ़नी सांप से सब पैक था। तो भगवान से बोले कि इस रूम में काहे हड्डा बिढ़नी इतना है। तो भगवान बोले कि जो आपको चुंगलाई है कि आपका मम्मी सब दान लाती है और बांट देती है, उसी का ही दान है। जो चुंगली करती है उसका ही दान है हड्डा बिढ़नी सर्प। वो भी देख लिया। बोले फिर कि रास्ते में हम आ रहे थे तो एक आदमी ने बोला कि हम दिन भर दीवार जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दीवार काहे ढह जाता है। तो शंकर जी बोले कि बोल दीजिएगा कि उसके पास एक लड़की जवान है, जवान लड़की को घर में रखा है, सुत उठकर मुंह देखता है, उसी के कारण वो दीवार ढह जाता है कि उसका शादी कर देना। तब वो फिर पूछा कि हम 7 समुंदर घाट पे आए हैं तो वहाँ पे एक मनियारा सांप था। वो सांप बोला है कि मेरा जोनी कैसे बदलेगा। तो बोल दीजिएगा उस सर्प से कि वो अपना मनी नीचा उगिल देगा, बस उसका जोनी बदल जाएगा। अब वह सब सुन लिया, वो लड़का ने देख लिया। देखने के बाद फिर पर्वत से भगवान से दया मांग कर प्रणामा पाती करके वहाँ से चल दिए। चलने के बाद फिर इस पार नाग देवता बैठे थे, अपने फन पर बैठा कर उसको फिर इस घाट पर उतार दिए। उतारने के बाद अब पूछा कि मेरे लिए भोलेनाथ क्या कहे हैं। तो लड़का बोला कि आपके लिए भोलेनाथ बोले हैं कि जो आपके पास मनी है वो मनी को उगिल दीजिएगा तो आपका जोनी बदल जाएगा। तो सर्प ने बोला
कि बाबू तौलिया पसारी, हम उसी में मनी उगिल दे रहे हैं, आप लेते चले जाइएगा। तो तौली निकाला वो लड़का और उसी में नाग देवता वो अपना मनी उगिल दिया। उगिलने के बाद उसका जोनी बदल गया और मनी का बांध लिए। बांध कर वो लड़का चल दिए। चलने के बाद क्या हुआ कि और फिर रास्ते में आया तो वो आदमी भेटाया जिसके पास लड़की जवान थी। अब जवान लड़की के पापा के पास लड़का पहुंचा। वो भी पूछा कि बाबू चल आए, क्या देखे हैं, क्या बोले हैं महादेव जी। तो लड़का ने बोला कि देखिए, वो बोले हैं कि आपके पास जो लड़की रखे हैं जवान, उसका शादी ब्याह कर दीजिए तो आपका सब पाप दोष हट जाएगा। हटने के बाद जब घर बनाइएगा तो वो दीवार नहीं गिरेगा। तो लड़की के माता पिता ने कहा कि हम कहाँ घर बर खोजने जाएं, आप ही के साथ हम शादी कर दे रहे हैं, आप इसको लेते जाइए। और आदमी ने इसी लड़का के साथ वो लड़की के शादी कर दिया और लड़का वो लड़की को लेकर चल पड़े। अब वो लड़की ने पीछा ताकते हुए 1 कोस गई, 2 कोस गई, 3 कोस गई। जाने के बाद अपने गांव में लड़का लड़की पहुंच गए। अब तो लड़का को मनियारा मनी दिया था उसके कारण और भोला बाबा के आशीर्वाद से इतना ना धन हो गया कि कोठा अमारी हर चीज का व्यवस्था संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद अब लड़का ने शिव चर्चा का कथा रखने के बाद भंडारी किया, कथा पूजा कराया, भंडारी कराया, सब गांव का न्योता दिया, सब लोग खाने आया। खाने के बाद अब सब लोग चला गया। अभी अपने माता को भूल गए लड़का ने। अब उनका माता भी आकर वहाँ द्वार पर बैठी हुई थी, बूढ़ी हो गई थी, अब नहीं चिन्ह रहे थे। तो बोले कि आपका घर कहाँ पे है। तो मेरा घर तो यही बगल में है, मैं भीख मांगती थी। मांगने के बाद उसी में से भिखार को हम भी दे देते थे, उसी के कारण एक चुंगली कर दी। मेरे लड़का ने गया भगवान के पास उस दया को देखने, आज तक नहीं लौटे। तब लड़का को याद आ गया कि हम ही हैं माँ, हम ही हैं, हम दया देखने गए थे। आपका दया पूरा 2 कोठरी में रखा हुआ है। जहाँ अनाज का ढेरी है वहाँ अनाज है, जहाँ कपड़ा का ढेरी है कपड़ा से भरा हुआ है। हम ही हैं। अपने माता के गले लगे, उसको अच्छा से खिलाए पिलाए और कपड़ा से सुसज्जित किए और अच्छा से रहने लगे। भोले बाबा के पुण्य प्रताप से सब कुछ मिल गया। वो दान से दान दिए, इसी के कारण। हर हर महादेव। देखिए श्रोता भाई बहनों लोग, अगर मेरा वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भोलेनाथ आपका सब दुख दूर कर देंगे। जैसे वो दुखिया भीख मांग रही थी, उनका दुख दूर हुआ, वैसे भगवान का भक्ति से, भगवान का कथा सुनने से सबका दुख दूर होता है। इस पर आप लोग विश्वास कीजिए। हर हर महादेव।